नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार चुनाव के बाद पहली बार महागठबंधन के सभी घटक दल के चुने गए नेता एक साथ एक जगह बैठे और तेजस्वी आवास पर विधायक दल की बैठक में मंथन हुआ। सबसे पहले तो इस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। सभी दलों के विधायकों ने तेजस्वी को अपना नेता चुना है। बैठक में 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र को लेकर भी रणनीति बनी। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। जस्टिस संख्या बल से नहीं तय होता है। जस्टिस है, यू हैव टू डू। आपने जो कमिटमेंट किया है जनता से उसको पूरा कीजिए, ये आपका काम है। आप नहीं करेंगे तो बोलना हमारा काम है। यही तो पक्ष और विपक्ष का रोल होगा। देखिए, सबसे पहला है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, बिहार में इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का क्या होगा, ये नहीं बताइए। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधायकों को यह बताया गया कि सदन में मौजूदगी रहनी चाहिए और सदन में सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। एसआईआर के मुद्दे, जनता के मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेकर के जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी लोग सरकार को सत्र में घेरने का काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव मीडिया से अभी भी दूरी बनाए रहे हैं। महागठबंधन बैठक जो खत्म होने के साथ ही तेजस्वी प्रसाद अपने आवास से निकल गए, लेकिन जितने भी नेता निकले वो सभी लोगों का एक ही कहना है कि विधायक जो भी हैं जो सदन में जाएंगे वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम लोग रोजी रोटी को लेकर के, नौकरी को लेकर के जनता के बीच में गए थे, लेकिन एसआईआर के कारण हम लोगों की हार हुई है। हार की समीक्षा तो हम लगातार करते रहे हैं, लेकिन अब सरकार को जनता के मुद्दे को लेकर के घेरने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि 1 दिसंबर से सदन की शुरुआत हो रही है। सदन में किस तरह से सरकार को घेरी जाएगी इसमें चर्चा हुई है और महागठबंधन के सभी नेताओं ने सहसम्मति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को चुना है। अब फिर से विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद रहेंगे और विपक्ष के नेता रहते हुए सरकार से जवाब भी मांगेंगे। कैमरामैन संजय के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और जानकारी लेते हैं, महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की है। आगे की क्या रणनीति हुई है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा का विषय रहा है? नीरज। से कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से चुन लिया गया है और सबसे खास यह है कि विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। पहले दिन जो विधायक हैं वो शपथ तो लेंगे ही, लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं वो सभी लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि चुनाव में करारी हार हुई तो करारी हार की समीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब सरकार को घेरने का रणनीति तैयार किया गया है और सभी विधायकों को ये साफ तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से टास्क दिया गया है कि सदन में मौजूद रहेंगे और जनता के हक को लेकर के, जनता के आवाज बनकर के अब सरकार से सवाल का जवाब लेंगे। तो निश्चित तौर पे यही कहा जा सकता है कि आज की जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया और आगे जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर के रणनीति तैयार किया गया है। और खास करके भाई वीरेंद्र जो हैं राजद के विधायक हैं, नेता हैं,
बड़े नेता भी कहे जाते हैं, उनका बोलबाल भी अलग ही कुछ रहता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के कारण हम लोगों की हार हुई है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम सरकार से जवाब भी मांगेंगे। तो पूरी रणनीति विधानसभा जो सत्र शुरू हो रही है 1 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक चलेगा, इसी को लेकर के रणनीति और बैठक में ये खास चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, सभी सहयोगियों के बीच तालमेल को लेकर किस तरह की बातें सामने आई है? तालमेल की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के कई विधायक आज के बैठक में मौजूद नहीं थे। सीपीआईएमएल के विधायक मौजूद थे, राजद के विधायक मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक इस बैठक में मौजूद नहीं थे। कई लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में भी बैठक राहुल गांधी और कोई बड़े कांग्रेस के नेता जो बैठक कर रहे थे, उस कारण से वो विधायक यहाँ के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन विधानसभा सत्र को लेकर के जो रणनीति तैयार की गई है, वो सभी विधायकों को मैसेज फोन के माध्यम से फोन करके भी सूचना दिया जाएगा कि कौन से मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे, जो लोग आज के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। जी, तो कांग्रेस के कुछ सदस्य नहीं थे और बाकी तमाम लोग थे। सभी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना। अब सत्र की शुरुआत होने वाली है। विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर दिखना होगा विपक्ष को। संख्या बल कम होने के बावजूद अपनी ताकत का एहसास कराना होगा और जनता के पास भी संदेश स्पष्ट जाए कि विपक्ष मजबूती से उनकी बात रखने के लिए तैयार है, ये भी तय करना होगा। बिल्कुल, भले ही संख्या कम हो, लेकिन जब विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुन लिए हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार से जवाब तो लेंगे ही, क्योंकि जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए थे, अब वो सरकार से वो मांग को करवाने की कोशिश करेंगे। और खास करके बिहार में इन दिनों लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल भी उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया जाएगा सदन में, भ्रष्टाचार पर, एसआईआर के मुद्दे, इसके अलावा कई ऐसे काम हैं जिस पे लगातार कई विधायक और कई मंत्रियों पे आरोप भी लगे हैं, इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा। जीवीएस मिश्रा खास करके नाम सामने निकल करके आया है, जीवीएस मिश्रा को लेकर के घेरने की काम विपक्ष के नेता करेंगे। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे 2 घंटे की जो बैठक हुई, इस बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा हुआ। कई मुद्दे पर चर्चा होने के बाद उन लोगों को टास्क दिया गया है कि आप सदन से भागेंगे नहीं, बल्कि सदन में रहते हुए एनडीए के जो नेता हैं उनसे जवाब भी लेंगे, क्योंकि जनता की आवाज बनेंगे हम लोग और जनता के हक में, उनके हक दिलाने को लेकर के हम लोग सदन में जवाब मांगेंगे। जी बिल्कुल, खास तौर पर अपराध को लेकर फोकस रहेगा और भ्रष्टाचार को लेकर। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर चुनाव में सत्ता पक्ष महागठबंधन पर हमलावर था और उसका परिणाम ये दिखा कि महागठबंधन की संख्या इतनी कम हो गई है। तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन का? देखिए, अब तो विपक्ष के नेता को 5 साल इंतजार करना होगा। 5 साल में वो अपनी हार की समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन हार के अलावा जो वादा किए थे जनता से नौकरी को लेकर के, बिहार सरकार पहले से नीतीश के नेतृत्व में रहा है, इस बार भी फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और वो लगातार अलग अलग विभाग के, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तमाम विभागों से नौकरी का पिटारा खोला जा रहा है। तो ऐसे में अगर नौकरी की अगर बात जनता के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव किए थे, उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि लगातार इन दिनों अपराध चरम सीमा पे हैं। कई जिले में लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर तो जरूर होगा। जी चलिए नीरज, हम फिर लौटेंगे आपके पास ताज़ा जानकारियों के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक सत्र से ठीक पहले और नई सरकार के गठन के बाद पहला सत्र है और पहले सत्र में विपक्ष को ये साबित करना होगा कि संख्या बल कम होने के बावजूद वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल करने को लेकर पर्याप्त हैं और जनहित के मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। सरकार पर दबाव विपक्ष बनाने में कामयाब रहेगा। इन चीज़ों को लेकर किस तरह से विपक्ष सरकार से सवाल करे, किस तरह से सदन में चर्चा के दौरान उनकी भूमिका रहे, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में बातचीत हुई है।